आपको सबको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब हम किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं तो कुछ चीज़ों को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट को ट्रीटमेंट देते समय पहले तो आपको ये ध्यान करना है कि पेशेंट आपके लिए पेशेंट ही है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। तो डायग्नोज करते समय और ट्रीटमेंट देते समय हमारे मन में केवल यही भावना होनी चाहिए कि वो पेशेंट पेशेंट ही है, ना वो मेल है ना वो फीमेल है, ना वो लड़की है ना वो लड़का है। तो हमारे को डायग्नोज करते समय कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमें चेक करने होते हैं। नाभि से नीचे पॉइंट चेक करते हैं, नाभि से ऊपर की तरफ चेक करते हैं, स्टेर्नम बोन के ऊपर भी हम चेक करते हैं कुछ पॉइंटों को। तो हम क्योंकि प्रोफेशनल न्यूरोथेरेपिस्ट बनने जा रहे हैं, एक मेडिकल फील्ड में अपना फ्यूचर बनाने जा रहे हैं, तो उस तरीके का व्यवहार भी, उस तरीके का हमारी बातचीत भी हमारे व्यवहार में आनी चाहिए। दूसरा, जब हमारे को किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है तो उसका सभी सामान एक जगह पर निश्चित तौर पर रखवा देना चाहिए। जैसे पर्स है, मोबाइल है, पेन है, पेंसिल है, या कुछ भी चीज़ उसकी जेब में ना हो, बेल्ट है, जहाँ पर भी हमें प्रेशर देना है उस जगह पर वो पार्ट बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए। हम कमर के लिए ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो कमर पे बेल्ट नहीं होनी चाहिए। हम चेस्ट का पॉइंट दे रहे हैं तो यहाँ पेन नहीं होना चाहिए। यहाँ कई महिलाएं अपना पर्स यहाँ अंदर रख लेती हैं ब्लाउज के अंदर, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और ये बहुत खतरनाक हो सकता है जब आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं और वो पार्ट वहां पर रखा हुआ है। जैसे कि कोई पर्स रखा हुआ है और पर्स के अंदर कोई सिक्का है, और सिक्का मान लीजिए, जब आप, हमारे एक दो पॉइंट ऐसे हैं जो झटके से दिए जाते हैं, तो झटके देते समय आपने उल्टे लिटाया और यहाँ पर अगर सिक्का खड़ा हुआ तो यहाँ से रिब्स की बोन्स क्रैक हो सकती है। तो ये सावधानी ये बिल्कुल रखनी है कि जब भी आप किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उसका पर्स है, मोबाइल है, रुमाल है, कोई सिक्का है, पेन है, पेंसिल है, कोई भी चीज उसकी जेब में नहीं होनी चाहिए। उसके सिराने पर किसी बॉक्स में या एक जगह पे इकट्ठा करके रखना चाहिए। पेशेंट को ये पहले बोल देना है कि आपको रिलैक्स मूड में रहना है। ऐसा ना हो कि आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, पेशेंट ने अपनी मांसपेशियां बहुत सख्त कर ली हैं, सुकड़ ली हैं, मसल टाइट कर लिए, तो आपका जो प्रेशर है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। हाँ, पेशेंट को यह भी बोलना है कि अगर आपके द्वारा दिए गए प्रेशर से उसको अगर दर्द हो रहा है तो वो जरूर बताए, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करना है, केवल ब्लड सर्कुलेशन को रोकना और छोड़ना है। केवल मेरे हल्के प्रेशर से भी ब्लड सर्कुलेशन रुकेगा और छूटेगा। तो हमारा न्यूरोथेरेपी का पूरा ट्रीटमेंट ब्लड सर्कुलेशन को रोकना और छोड़ने के ऊपर आधारित है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा प्रेशर की बहुत आवश्यकता नहीं है, बहुत हल्के प्रेशर से भी यह हो सकता है। जब आप ट्रीटमेंट दे रहे हो तो 100% आप भी रिलैक्स होने चाहिए, क्योंकि ये न्यूरोथेरेपी कोई मेडिसिन की थेरेपी नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट की थेरेपी नहीं है कि आपने इंस्ट्रूमेंट सेट करा वो अपना काम करेगा ही करेगा। आपकी कितनी कंसंट्रेशन उस पेशेंट के ऊपर है, आप कितना ध्यान से उस पेशेंट को देख रहे हैं, आप कितने अपने अंदर से शांत हैं, ये उसके रिजल्ट पर प्रभाव डालेगा। ट्रीटमेंट देते समय हमेशा हमें फॉर्मूले को सीक्वेंस वाइज ही देना है। जिस सीक्वेंस में वो पॉइंट लिखे हुए हैं उसी सीक्वेंस में हमने उस प्रेशर को देना है। जितनी सेकंड के लिए लिखा हुआ है उतनी ही सेकंड के लिए देना है। मैंने पिछली क्लासेस में भी आपको बताया है कि हमारे गलत पॉइंट से गलत केमिकल बन सकता है, यानी कि हम जो नहीं चाह रहे हैं वो हो जाएगा और उसका साइड इफेक्ट इन फ्यूचर में पेशेंट को हो सकता है। तो पेशेंट एकदम रिलैक्स होना चाहिए। उसको भी अपने प्रेजेंट टाइम में, वो भी जब ट्रीटमेंट ले रहा हो तो वो पास्ट में या फ्यूचर में ना घूम रहा हो कि मुझे फ्यूचर में जाके ये काम करना है, मुझे ये बिजनेस डीलिंग करनी है, मुझे ये काम करना है। उसको भी प्रेजेंट में रहकर ही ट्रीटमेंट लेना है। जो ट्रीटमेंट दे रहा है उसको भी प्रेजेंट में रहकर ही ट्रीटमेंट देना है। वो ट्रीटमेंट दिए जा रहा है, पेन पता चले 2 की जगह 3 हो गए और वो ट्रीटमेंट कुछ और ही हो गया। तो ये सारी चीजें एक न्यूरोथेरेपिस्ट को, एक थेरेपिस्ट को हमेशा ध्यान करनी है। ट्रीटमेंट देने से पहले आपका बिस्तर, आपका जो सेट है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लगा हो, तकिए जहां स्थान है वहां लगा हुआ हो, पाउडर अपनी जगह पर हो, सारी चीजें अपनी जगह पर सुव्यवस्थित हो, ये निश्चित कर लेना है। ट्रीटमेंट के बाद में जो पेशेंट है वो अपना पूरा सामान लेकर जाए, ये भी सुनिश्चित करना है। कई बार हम पेशेंट की मंगलसूत्र उतरवा देते हैं, सोने की चैन उतरवा देते हैं, अंगूठी उतरवा देते हैं, फिर बाद में क्या होता है कि वो भूल जाता है कहीं पर या कहीं और मिसप्लेस हो जाती है और बाद में हमारे ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो ये दोनों चीजें ध्यान करनी है आपको। आप जो सामान बाहर निकलवा रहे हैं, रखवा रहे हैं, ट्रीटमेंट के बाद वो प्रॉपर तरीके से लेकर जाए,
ये भी आपने सुनिश्चित करना है। तब तक आपने सेट को नहीं छोड़ना है जब तक पेशेंट अपने स्थान को नहीं छोड़ देता। ऐसे नहीं आपने ट्रीटमेंट दिया, उसको बोला आपका ट्रीटमेंट हो गया और चले गए, फिर बाद में वो पेशेंट जा रहा है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये फ्यूचर में हमेशा ध्यान करना, आप उस स्थान को तब छोड़ेंगे जब आपका पेशेंट वहां से चला जाएगा। नहीं तो हमारा एक्सपीरियंस, अलग अलग जगहों का एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा है कि बाद में कोई चीज इधर से उधर हो जाती है, मैं तो सोने का ये लेकर आया था, मेरा वो गायब हो गया, उसके रिस्पॉन्सिबल आप बनते हैं। तो पेशेंट, और जो भी आप फॉर्मूला दे रहे हैं, अगर फॉर्मूला लिखा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं तो पहले फॉर्मूला आपने याद कर लेना है, उसके बाद अप्लाई करना है। क्योंकि हम जो भी फॉर्मूला देते हैं उसमें कोई भी गैप नहीं देते हैं। मान लीजिए एक सिंपल फॉर एग्जांपल एक फॉर्मूला है पी हेपरिन, जिसका एक फॉर्मूला है 8 पेन 7 लीवर 8 चेस्ट ओनली, और वहां सिंपल लिखा हुआ है पी हेपरिन देना है। अब आपको पी हेपरिन का 8 पेन तो याद है, लेकिन 8 पेन के बाद में कौन सा पॉइंट है ये ध्यान ही नहीं है, तो उस 8 पेन तो आपने दे दिया और फिर बाद में बुक में आप खोल रहे हैं कि 8 पेन का पूरा फॉर्मूला क्या है, उतनी की देर में वो गैप वहां हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, आप लिखकर उसे तुरंत देख देख कर दीजिए ताकि गैप नहीं होना चाहिए, और नहीं है तो याद करके देंगे तो सबसे बेस्ट तरीका है। तीसरी चीज, जो अगली महत्वपूर्ण चीज है कि जिस तरीके से जिस सीक्वेंस में फॉर्मूला लिखा है उसी सीक्वेंस में हमें गैप देते हुए जाना है। मान लीजिए लिखा हुआ है 6 टॉप फिंगर गॉल पॉइंट गॉल इनटू 6 ट्रीटमेंट, एक फॉर एग्जांपल 6 टॉप फिंगर गॉल पॉइंट गॉल इनटू 6 ट्रीटमेंट, यानी कि इसका मतलब है कि 6 टॉप फिंगर देना है, उसके तुरंत बाद पॉइंट गॉल देना है, फिर आधे मिनट का गैप देना है। फॉर एग्जांपल 8 पेन 7 लिवर 8 चेस्ट ओनली, तो 8 पेन पहले देना है, तुरंत बाद 7 लिवर देना है, तुरंत बाद 8 चेस्ट ओनली देना है, इस बीच में कोई भी गैप नहीं चाहिए, यानी कि केवल आपकी पोजीशन चेंज होने का ही जो गैप है उतना ही चाहिए। ऐसे नहीं 8 पेन पहले दिया, फिर हम थोड़ा सा तकिया ढूंढ रहे हैं लिवर के लिए, फिर तकिया ला के लगाया, तो वो गैप 0 से ज्यादा गैप हो जाएगा और आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जब भी मल्टीप्लाई का चिन्ह आएगा तो इसका मतलब ये है कि हमें आधे मिनट के गैप के बाद में ये पूरा का पूरा ट्रीटमेंट रिपीट करना है। 8 पेन 7 लिवर 8 चेस्ट ओनली मल्टीप्लाई बाय 3, इसका मतलब ये कि पूरा ट्रीटमेंट रिपीट होगा दोबारा से, ना कि वो केवल लास्ट वाला पॉइंट रिपीट होगा। केवल लास्ट वाला पॉइंट रिपीट नहीं होगा। 8 पेन 7 लिवर 8 चेस्ट ओनली मल्टीप्लाई बाय 3, इसका मतलब ये पूरा ट्रीटमेंट हमें 3 बार देना है, आधे आधे मिनट के गैप में देना है। जब भी हम फर्स्ट लिखा हुआ है पी हेपरिन, सेकंड लिखा है ए हेपरिन, जब भी हम फर्स्ट से सेकंड स्टेप में जाते हैं तो 1 मिनट का गैप रखते हैं। समझने मेरी बात को, जब भी हम पॉइंट को रिपीट करते हैं तो आधे मिनट का गैप देते हैं, जब भी हम फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप में जाते हैं तो 1 मिनट का गैप रखते हैं, और जब भी हम किसी फॉर्मूले को चेंज करते हैं, एक फॉर्मूला यहां खत्म हुआ फिर दूसरा फॉर्मूला देना है तो 2 मिनट का गैप रखेंगे। तो आधे मिनट का गैप पॉइंट के रिपीटेशन में रखना है, फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप में हम जा रहे हैं तो 1 मिनट का गैप रखना है, और फॉर्मूला अगर हम चेंज कर रहे हैं तो 2 मिनट का गैप हमें रखना है। इस तरीके से अगर आप प्रॉपर तरीके से ध्यान करके सारी चीजों को ट्रीटमेंट देंगे तो आपके पेशेंट जल्दी ठीक होगा, आपके ट्रीटमेंट का जो क्वालिटी है, जो रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छी तरीके से आएगा। नहीं तो ट्रीटमेंट तो वैसे भी दिया जा सकता है जैसे आपको सिखाया है, लेकिन अगर हम इन चीजों को ध्यान नहीं करेंगे तो 100% सीक्वेंस में आपका रिजल्ट नहीं आएगा। जो ट्रीटमेंट दे रहा है उसका पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरुजी कई बार कहते हैं कि अगर हम आंख बंद करके कोई ट्रीटमेंट देते हैं तो उसका असर 100 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं आंख बंद कर अपना ट्रीटमेंट दे सकता हूं, 8 पेन देने हैं, एक बार मैंने अपनी पोजीशन फिट कर ली और आंख बंद करके उसी जगह पर हमने खड़े होकर 8 बार लगातार दे सकते हैं, इतनी प्रैक्टिस आपकी है तो आपके 8 पेन का जो असर है वो 100 गुना बढ़ जाएगा जब आप आंख खोलकर किसी पॉइंट को देते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम आंख बंद करके कोई भी काम करते हैं, जैसे मेडिटेशन आंख बंद करके करते हैं, आंख बंद करके हम पूजा करते हैं, आंख बंद करके जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो हमारे शरीर से अल्फा रेज निकलती हैं। अल्फा रेज आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देती हैं, यानी कि आपके एफिशिएंसी को बढ़ा देती हैं, यानी कि आपके काम करने की क्वालिटी को बढ़ा देती हैं।
तो अल्फा रेज निकलेंगी, तो अल्फा रेज के प्रेजेंस में ही कोई भी व्यक्ति मेडिटेशन लंबे समय तक कर सकता है। अगर उसके अंदर से अल्फा रेज नहीं निकलेंगी तो आप मेडिटेशन को नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि आंख बंद करके पूजा करनी चाहिए। आंख बंद करके हमें किसी चीज को अगर पक्का याद करना है तो आंख बंद करके उसे दोहराएंगे तो वो लंबे समय तक आपके दिमाग में बैठेगी। तो इन सब चीज़ों का हम छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान करेंगे तो न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट से बहुत अच्छे रिजल्ट्स की हम उम्मीद कर सकते हैं।